हेलो दोस्तों, फिनटेक्नो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की वैश्विक स्थिति में एस जयशंकर की भूमिका के बारे में। भारत की वैश्विक आवाज, एस जयशंकर की कूटनीतिक रणनीति, देश की बढ़ती शक्ति। भारत की वैश्विक शक्ति को बढ़ाने में विदेश मंत्री एस जयशंकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनके कार्यकाल में भारत ने विश्व मंच पर अपनी स्थिति को मजबूत किया है और कई महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धियां प्राप्त की हैं। आइए जानते हैं कैसे उन्होंने भारत की आवाज को वैश्विक स्तर पर प्रभावी बनाया और देश की शक्ति को बढ़ावा दिया है। एस जयशंकर का कूटनीतिक करियर। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। एस जयशंकर का जन्म 9 जनवरी 1955 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली और भारत के अन्य हिस्सों से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय संबंध में एमए की डिग्री प्राप्त की। उनका पठन पाठन हार्वर्ड विश्वविद्यालय और जनेवा विश्वविद्यालय में भी हुआ, जहां उन्होंने कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर गहरा अध्ययन किया। विदेश सेवा में प्रवेश। एस जयशंकर ने 1977 में भारतीय विदेश सेवा में प्रवेश किया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत श्रीलंका में भारतीय दूतावास में एक युवा अधिकारी के रूप में की। इस दौरान उन्होंने दक्षिण एशिया के कई देशों के साथ भारत के संबंधों को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रमुख कूटनीतिक मिशन। चीन में भारतीय दूत। जयशंकर ने चीन में भारतीय दूतावास के प्रमुख के रूप में कार्य किया। इस दौरान भारत चीन संबंधों को नई दिशा देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने सीमा विवादों पर प्रभावी ढंग से काम किया और दोनों देशों के बीच सामरिक व आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया। सिंगापुर में उच्चायुक्त। उन्होंने सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार और कूटनीति को बढ़ावा दिया और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया। चेक गणराज्य में राजदूत। चेक गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया और भारतीय व्यापारिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमेरिका में उच्चायुक्त। अमेरिका में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने भारत अमेरिका संबंधों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने परमाणु समझौते को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी को प्रगाढ़ किया। विदेश मंत्री के रूप में भूमिका। एस जयशंकर ने 2019 में भारत के विदेश मंत्री के रूप में शपथ ली। इस पद पर रहते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहलुओं को नेतृत्व प्रदान किया। आत्मनिर्भर भारत की पहल। उन्होंने भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया और कई देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौते किए। उन्होंने भारत की आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समझौता। एस जयशंकर ने अमेरिका के साथ परमाणु समझौते के कार्यवाहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह समझौता भारत के परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण था और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को भी प्रभावित किया। विविधता में साझेदारी। उन्होंने भारत के सभी प्रमुख वैश्विक साझेदारों जैसे अमेरिका, रूस, जापान और यूरोपीय संघ के साथ मजबूत संबंध बनाए और नई साझेदारियों की शुरुआत की। उन्होंने वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता में भारत की भूमिका को भी बढ़ावा दिया। कूटनीतिक संकट प्रबंधन। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय संकटों में सक्रिय भूमिका निभाई, जैसे कि कोरोना महामारी के दौरान वैश्विक सहयोग बढ़ाना और आपातकालीन स्थिति में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। भारत पाकिस्तान संबंध। जयशंकर ने भारत की स्थिति को स्पष्ट किया और पाकिस्तान के साथ बातचीत की दिशा पर नई रणनीति अपनाई।
उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाया और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत किया। चीन के साथ संबंध। उन्होंने चीन के साथ सीमा विवादों पर प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कूटनीतिक प्रयास किए। उन्होंने चीनी आक्रामकता के खिलाफ भारत की स्थिति को स्पष्ट किया और वैश्विक समर्थन प्रदान किया। अमेरिका के साथ संबंध। उन्होंने भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत किया, जिसमें सामरिक और आर्थिक सहयोग बढ़ावा शामिल था। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापारिक और रक्षा सहयोग को प्रगाढ़ किया। एस जयशंकर की उपलब्धियां और प्रभाव। डिप्लोमैटिक निपुणता। जयशंकर की विदेश नीति में गहरी समझ और कौशल ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक प्रभावशाली स्थान दिलाने में मदद की। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। उन्होंने कई देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा दिया और वैश्विक मंच पर भारत की उपस्थिति को मजबूत किया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समझौता। एस जयशंकर ने अमेरिका के साथ परमाणु समझौता के कार्यवाहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह समझौता भारत के परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण था और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को भी प्रभावित किया। भारत की वैश्विक स्थिति। एस जयशंकर की कूटनीतिक रणनीतियों ने भारत की वैश्विक स्थिति को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उनकी नीतियों के परिणाम स्वरूप भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को मजबूत किया है और कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रभावशाली भूमिका निभाई है। 2024 में एस जयशंकर की हालिया टिप्पणियां और घटनाक्रम। चीन और भारत के बीच तनाव। एस जयशंकर ने हाल ही में चीन के साथ सीमा विवाद और तनाव को लेकर कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत चीन के साथ किसी भी प्रकार की आक्रामकता या उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगा और सीमा पर स्थिरता बनाए रखने के लिए दृढ़ है। उनके अनुसार चीन के साथ संवाद और सहयोग के बावजूद भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए तैयार है। भारत अमेरिका संबंध। जयशंकर ने भारत और अमेरिका के रिश्तों को संगठित और व्यापक बताया है। उन्होंने 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ उनकी मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी को गहरा करने और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई है। रूस यूक्रेन संघर्ष। रूस यूक्रेन संघर्ष के संबंध में जयशंकर ने कहा है कि भारत का रुख शांति और संवाद की ओर है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की अपील की और भारत के मानवता आधारित दृष्टिकोण को उजागर किया। इंडो पैसिफिक रणनीति। जयशंकर ने भारत की इंडो पैसिफिक रणनीति के महत्व को रेखांकित किया है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अपनी भूमिका को निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संदर्भ में भारत ने सहयोगी देशों के साथ मिलकर क्षेत्रीय मुद्दों पर काम करने का संकल्प लिया है। भारत की जलवायु नीति। 2024 में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर जयशंकर ने भारत की नई जलवायु नीतियों और लक्ष्यों की घोषणा की। उन्होंने भारत के वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं को साझा किया और भारत के जलवायु नेतृत्व की दिशा में उठाए गए कदमों को स्पष्ट किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की भूमिका। एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की भूमिका को लेकर भी टिप्पणी की है। उन्होंने यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन जुटाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की बात की और भारत की वैश्विक कूटनीति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को बल दिया। आर्थिक कूटनीति। जयशंकर ने 2024 में भारत की आर्थिक कूटनीति को भी प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक आर्थिक विकास में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने के लिए प्रतिबद्ध है और अपनी आर्थिक नीतियों के माध्यम से वैश्विक व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित करेगा।
इन हालिया टिप्पणियों और घटनाक्रमों ने भारत की वैश्विक कूटनीति और एस जयशंकर की भूमिका को और अधिक स्पष्ट किया है। उनके द्वारा किए गए कार्य और टिप्पणियां भारत की विदेशी नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है।